हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। डॉक्टर मनजीत सिंह सर ये लगातार ओपीएस बहाली के लिए फ़ाइट करते आ रहे हैं और इनके द्वारा जो आधिकारिक तौर पे ओपीएस के बारे में अपडेट दी गई दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, दो बातें सामने हैं और एग्जैक्ट क्या होने वाला है, एग्जैक्ट है क्या, मैं कई सारी वीडियोज़ में आपको बताया हूँ कि आंध्रा मॉडल क्या है। सेम टू सेम आंध्रा मॉडल अब लागू हो चुकी है। मतलब इसकी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। मतलब जो अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यूनियन है और जो सरकार के मध्य वार्ता हुई है, उसमें क्या डिसीज़न लिया गया है, ये जो कि मंजीत सर जी बता रहे हैं। तो इनके मुताबिक क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 50% जो लास्ट बेसिक सैलरी है, ठीक है ना, लास्ट विथड्रॉन बेसिक सैलरी है, उसका 50% पेंशन देने की बात कर दी है, मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या इसमें दोस्तों डीए रहेगा, डीएनएस अलाउंसेस लिंक्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये भी बताया है कि उस पर प्लस डीए भी रहेगा, मतलब 50% डीए रहेगा। दोस्तों देखिए है क्या कि आंध्र प्रदेश में जो लगभग 1.5 साल पहले एक पेंशन मॉडल सामने आई थी, ठीक है ना, उसमें क्या था कि 50% डीए सैलरी भी गवर्नमेंट देने को तैयार थी, लेकिन उसमें डीए उस पर नहीं दे रही थी। मतलब पेंशन 50% लास्ट विथड्रॉल सैलरी का दे रही थी और बेस पे, लेकिन डीए नहीं दे रही थी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने विरोध किया, तो गवर्नमेंट ने डीए भी देने की बात की, लेकिन साथ में कहा क्या, साथ में कहा ये कि जो आपका रुपये कटता है, ठीक है ना, जैसे एनपीएस में आपका क्या होता है कि 10% रुपये कटता है फ्रॉम योर सैलरी, और लगभग उतना ही या फिर 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है अपनी तरफ से, ठीक ना। तो ये आपका रुपये कटना बंद नहीं होगा। पुरानी पेंशन और ये जो प्लान है, इसमें फ़र्क केवल इतना है कि जो आपका 10% कट रहा है, सरकार इसे जारी रखेगी। मतलब एनपीएस में आपका रुपये कटता रहेगा, आपकी टोटल सैलरी का 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड व्हाट डीए यू गेट। दोस्तों इसी का जो कॉर्पस बनेगा, एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है ना, एक फंड तैयार किया जाएगा और उस फंड में क्या किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन के लिए रहेगा। और जो आपकी सैलरी 10% कटेगी, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी उस फंड में जाएगा। अगर आपका फ़ंड ज़्यादा हो जाता है और आपको जो मिलने वाला पेंशन है इससे कम रहता है, तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा या बराबर है कि प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी रखेगी। अगर मान लीजिए कि आपका पेंशन आपकी लास्ट मूल सैलरी के 50% उस पर जो उस समय का, मतलब साल में जो 2 बार डी रिवाइज होता है, अगर उससे कम है तो सरकार अपनी तरफ से आपको पेंशन देगी। तो ऐसे में दोस्तों देखिएगा, एक स्टडी क्या बोल रही थी कि अगर आप सर्विस करते हैं मान लीजिए 20 साल से ज़्यादा, तो लगभग आपकी 40 या 45% जो वर्तमान का ओपीएस में जो आपका पेंशन बनता है इनिशियल डेज पे, लगभग एनपीएस में उसके बराबर रहता है, ठीक है ना। जो आपका एनपीएस कटता है उतना गवर्नमेंट देने को तैयार थी, ठीक है ना। लेकिन लगभग 10% के आसपास या 5% के आसपास सरकार जो अपना फंड रहेगा उससे आपको उसका खर्चा वहन कर सकती है। तो मतलब ओपीएस के तौर पे, पुरानी पेंशन योजना के तौर पे आपको केवल कितना रुपये मिल रहा है, केवल आपको 5 या 10% पेंशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है। तो ये टोटल अब तक की कहानी है दोस्तों। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि ये जो 50% डीए और साथ में उस पर 50% पेंशन के साथ जो आपका डीए बनेगा, ये जिनकी 20 साल से ज़्यादा सर्विस रही है वो उनके लिए है, ठीक है ना। लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं और जिनकी सर्विस 20 ईयर्स से भी कम रही है, ठीक है ना, 20 साल से कम रही है, वो काफ़ी सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। तो किन्हीं को 600, किन्हीं को 500 ऐसी पेंशन मिल रही है। तो अब इनके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, तो जो पेंशन फंड गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है ना, उसी में से दोस्तों देखिएगा, उसी में से क्या किया जा रहा है, उसी में से किया ये जा रहा है कि आपको जो मिनिमम पेंशन है, जैसे कि मिनिमम पेंशन की बात ओपीएस में 9,000 कही गई थी प्लस डीए था, तो आपको ये मिलेगा। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी पेंशन 1,000-1,500 बन रही है दोस्तों, तो मान लीजिए कि मिनिमम 15,000 आपकी पेंशन अभी बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लगभग 9,000 आपका मूल रहेगा, ठीक है ना। इस पे अगर आप 50% जोड़ें तो लगभग आपका 4,500 के आसपास रहेगा। तो मतलब मान लीजिए कि 15,000, 14-15,000 अभी से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा जैसे घोषणा होगी। तो आगे अगर आपको 400-500 या 600 जो भी आपको शिकायतें रही हैं, तो आपको लगभग 15,000 के आसपास इनिशियली पेंशन मिलता रहेगा। और ये पेंशन बढ़ेगा भी जैसे जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ेगा। देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये पे स्केल के साथ इसे बढ़ाया भी जाता है या नहीं, ठीक ना। तो ये दूसरी बात है। तो दोस्तों टोटल अपडेट यही है। ये बहुत स्वागत योग्य अपडेट है और बहुत अच्छी अपडेट है कि जो आपका जो इसका ड्रॉबैक है तो सिर्फ यही है कि आपका जो ओपीएस में बिल्कुल रुपए नहीं कटता था, तो इसमें आपको क्या है कि आपको ये पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने आपकी सैलरी से 10% कटवाना होगा एनपीएस के तौर पे। और ये जो कॉर्पस का पैसा जमा हो गया आपको कभी मिलेगा नहीं, बल्कि इसी से आपका जो पेंशन है वो निर्धारित होगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई ख़राब योजना नहीं है दोस्तों।
भले बोल दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पुरानी पेंशन अभी वहन नहीं कर सकती, और जिस हिसाब से सैलरी इतनी ज़्यादा हाई की है गई है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से जो पेंशन है तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से कर रही है, कुछ आप कर रहे हैं, इसमें आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, आपका जो पेंशन है वो लगातार 6 महीने में बढ़ भी रहा है, ठीक है ना, 2 बार जब डीए बढ़ रहा है, और साथ ही जो अगर कोई पे कमीशन आएगा तो आपका मूल वेतन भी, मूल पेंशन भी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती फिलहाल इस दौर में, जब एनपीएस और ओपीएस के बीच हाइब्रिड मॉडल की बात कही जा रही है। 23 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऐसा ला रही कि नहीं ला रही। फिलहाल के लिए मंजीत सर हैं, जितना भी ये पूरा न्यूज़ है सब इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इन्हीं से मैं लिया हूँ, और ये काफ़ी बड़े हमारे लीडर हैं जो कि ओपीएस के लिए लगातार फाइट करते आ रहे हैं। सो वी कैन ट्रस्ट इन दिस न्यूज़। थैंक्स लॉट गाइस।